ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज को बताता है, इसको समझते हैं हम एक बार ध्यान से। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। But we know that when Earth is revolving round the sun, it moves, it revolves, or it spins in its own axis. साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है। बिल्कुल सिमिलरली, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूमता भी जा रहा है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवोल्यूशन भी करता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो अपने एक्सिस पर भी स्पिन करेगा। अब उसके स्पिन दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, और हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इन केस इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसे हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है तो उसे हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर को आप एस से या एम एस से डिनोट करते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की डायरेक्शन को बताता है, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो वैल्यू ऑफ एम जो है इट विल बी प्लस हाफ, और इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज द वैल्यू ऑफ एम विल बी माइनस हाफ। और यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास में, दिस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। तो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसको हमने प्लस हाफ से और इसको हमने माइनस हाफ से बताया है। कुछ छोटी छोटी चीजें और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी एक ऑर्बिटल में, जैसा मैंने कहा कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। ध्यान रखिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी सिमिलर, सेम नहीं होगा। तो अगर मैं ये एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो कर रहा हूं, तो ये तो सही है क्योंकि एक मैं क्लॉकवाइज बता रहा हूं अप एरो, और डाउन एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ दोनों की जो स्पिनिंग की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बट यहाँ मैंने दोनों को अप एरो बनाया है, दैट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए आप, ये भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सबशेल है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, जैसे मैं पी की बात कर लेता हूं, हम यहाँ पी सबशेल की बात कर रहे हैं, और हमें पता है पी सबशेल में हमारे पास पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इनमें जो फिल होते हैं, ध्यान रखना बेटा, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, अभी इन लॉज के बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन मैं अभी रफली बता रहा हूं आपको, तो सबकी डायरेक्शन एक ही होती है, एक ही स्पिन में होते हैं। लेकिन जब पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, अगर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो फिर जब डबलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएंगे उसके अंदर। दूसरी बात, अगर आपके पास किसी सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, ठीक है ना, यानी अनपेयर्ड हैं, तो उस केस में जो आपके पास सब्सटेंस होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल हैं। ठीक है, जो अपना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर इनको पेयर कर दिया जाए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना मैग्नेटिक मूवमेंट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसी ऑर्बिटल में है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा।
तो सिमिलर बैलेंस कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बैलेंस हो गया है। और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या कहें इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उस समय हम इसे क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर डबलिंग स्टार्ट हो गई है तो डायामैग्नेटिक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक थोड़ा सा मैं जो इन सभी क्वांटम नंबर को एक साथ मिला करके आपको और बता देता हूं। देखिए, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा n, जो किसको बताता है, शेल को, यानी मेन एनर्जी लेवल जो है उनको बताता है। ठीक है, और इसको आप यहां से स्टार्ट करें, बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, अच्छा रहेगा समझना। देखिए, कोई भी सबस्टेंस जो है, सपोज वो मॉलिक्यूल्स का अगर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, एटम्स जो होते हैं उनके अंदर हमने अभी बताया शेल्स होते हैं, और शेल्स को किससे डिनोट करते हैं आप, एन से डिनोट करते हैं। शेल को आगे सब डिवाइड किया जाता है सब शेल में, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। सब शेल को आगे डिवाइड किया जाता है ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स, जिसे आप एम से डिनोट करते हैं। और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके स्पिन को आप एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं एटम के अंदर, शेल के बारे में पढ़ा हमने, सब शेल के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें किससे पता चली, क्वांटम नंबर से। तो इसलिए क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पूरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एड्रेस बताता है, उनकी पोजीशन, उनकी एनर्जी, उनका शेल, उनका सब शेल, उनका ओरिएंटेशन, सब चीजों के बारे में हमें जानकारी जो है वो क्वांटम नंबर से मिलती है। ओके, इट इज क्लियर।